सब भाइयों और बहनों को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी हजूरी में आने का जो फजल दिया। भाइयों और बहनों, जो आज हम करने जा रहे हैं वो है निगरमन चैप्टर 1 उसकी 15 से लेकर 17 वर्ष में। निगरमन की पुस्तक में बताया गया कि जो मिस्र का राजा फिरौन था वो 2 इब्री यानी कि हिब्रू दाइयों को आज्ञा देता है कि जब भी इजरायली स्त्रियां बच्चों को जन्म दे और यदि लड़का जन्म ले तो उसे मार डालना और यदि लड़की हो तो उसे जीवित छोड़ देना। परंतु वे दोनों जो दाइयाँ थी परमेश्वर का भय मानती थी और उन्होंने किसी भी बच्चे को नहीं मारा। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं ये जो 2 इब्री दाइयाँ थी वे कौन थी? आज हम इनके बारे में जानने जा रहे हैं। यस, जो निगरमन 6 चैप्टर उसकी 20 वर्ष में बताया गया है कि जो थी सिफ्रा थी वो मूसा की माँ जो थी योकेबेद थी। हालेलुया। और जो फुआ थी वो मूसा और हारून की बहन मरियम थी। यस, निगरमन की पुस्तक के स्टार्ट में ही जो इनको सिफ्रा और फुआ कहा गया है वह इनके नामों के अर्थ के अनुसार, जैसे हिब्रू जो अल्फ़ाबेट है उनके जो मीनिंग जो है वो और होते हैं, उनके नामों के अर्थों के अनुसार इन दोनों के ये नाम इज़राइलियों ने रखे थे। इन दोनों जो इब्री दाइयाँ थी परमेश्वर का भय मानती थी और इज़राइल के नवजात लड़कों को फिरौन की आज्ञा के अनुसार कोई नुकसान इन्होंने नहीं पहुंचाया। तो निगरमन 1 चैप्टर उसकी 20 वर्ष में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन दाइयों के साथ भलाई की थी। बाइबल में बताया गया है कि दाइयाँ जो परमेश्वर का भय मानती थी तो उसने मीन्स परमेश्वर ने उनके घर बसाए। निगरमन 1 चैप्टर उसकी 21 में लिखा है। यहाँ पर जो हिब्रू बाइबल में घर शब्द का बहुवचन जो है यूज़ किया गया है जिसका अर्थ होता विवाह से नहीं है। इसका मीनिंग जो एग्जैक्ट है वो है इन दोनों से एक से अधिक घराने बने थे। योकेबेद से जाजकों का और लेवियों का घराना बना था और जो मरियम बहन थी उसकी वो दाऊद का वंश बना था। यस, हालेलुया। परमेश्वर ने जो सिफ्रा और फुआ थी उनके घर बसाए थे। उनका अर्थ था कि परमेश्वर ने उन दोनों को बड़े घराने को उत्पन्न करने वाली माताएं बनाया था। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आमीन।